अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय टर्की इस्तांबुल चैनल। आज का जो हमारा विज़िट है वो है अंकारा कलेसी में। गाइस, मैं आपको बताऊं कि ये जो किला है, ज़मीन से किले की ऊंचाई 110 मीटर है और ये अंदरूनी किले पर मुश्तमिल है, जिसमें पहाड़ी के ऊंचे हिस्से और उसके आसपास बैरूनी महल शामिल हैं। बैरूनी महल में 20 के करीब मीनार हैं और बैरूनी किला अंकारा के पुराने शहर का रुख करता है। अंदरूनी महल तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 43,000 मीटर स्क्वायर के रुकबे पर काबिज़ है और यहाँ 42 टावर्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर 5 कोनों वाले 16 से 14 ऊंची दीवारों के ऊपर हैं और बैरूनी दीवारें शुमाल जनूब की सिमत में तकरीबन 350 मीटर हैं और मगरब मशरक़ की सिमत में 180 मीटर हैं, साथ फैला हुआ है। और अंदरूनी किले के जनूब और मगरबी दीवारों के एक सही ज़ाविया बनती हैं। मशरक़ी दीवार पहाड़ी के रास्ते के पीछे हैं। शिमाली ढलों को मुख्तलिफ टेक्निक से बनी दीवारों से महफूज किया जाता है। गाइस, ये देखें कितना ब्यूटीफुल और एक अमेजिंग व्यू है। सूरज ढलता जा रहा है और हम अंकारा कलेसी की जो बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ से हमें पूरा अंकारा दिखाई दे रहा है और एक बहुत ही एक इंजॉयबल ट्रिप है और मेमोरेबल ट्रिप है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही। गाइस, तहफ़्फ़ुज़ स्कीम का सबसे दिलचस्प पहला ये मशरक़ और मगरब और जनूब की दीवारों के साथ हर 20 और 15 मीटर पर वाक़ पेंटागोनल गढ़ा है और बैरून महल और अंदरूनी किले मगरब में मशरक़ की धारे की नज़र करने वाली ढालों पर मिल जाते हैं। गाइस, अभी आप देखें ये बिल्कुल ये पूरा अंकारा है। यहाँ से देखें, आपको पूरा अंकारा का व्यू नज़र आएगा। गाइस, 4 मंजिला दाखिली महल अंकारा पत्थर से बनाया गया है और ये पत्थर जमा किया गया था। अंदरूनी किले में 2 बड़े दरवाजे हैं, एक को बैरूनी दरवाज़ा कहा जाता है और दूसरा किला वाला दरवाज़ा। तो दरवाज़े पर इल्हान अलार यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक नोश्ता है। शुमाल मगरबी हिस्से में एक मज़मून मौजूद है जिसमें बताया गया है कि इसे सल्जूक्स ने तामीर किया था। दीवारों का निचला हिस्सा संगे मरमर और बेसाल्ट से बना हुआ है, हालांकि बालाई हिस्सों की तरफ आने वाले ब्लॉक्स के दरमियान ईंटों के हिस्से को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। अंदरूनी किला आज तक ज़िंदा है और जबकि इस शहर पर 8वीं और 9वीं सदी पे हमला हुआ था तो इस वक्त रोमन यादगारों के मार्बल ब्लॉक्स में खंडरात में थे और किले की मरम्मत के लिए आए गुज़रगाहों ने संगे मरमर के गुट्ठों का इस्तेमाल किया जाता था। किले के ढांचे में पाए जाने वाले मुजस्मे, सरकोफगी और कॉलम कैपिटल से पता चलता है कि किले के आसपास मिलने वाला मवाद की तमीर और मरम्मत में इस्तेमाल किया जाता था। इस महल तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में गुज़रा है। 2री सदी कबल मसीह के शुरू में रोमियो ने गालियता पर हमला करने के बाद ये शहर महल से बाहर हो गया। रोमन शहंशाह काराकाला ने 217 कबल मसीह में किले की दीवारों की मरम्मत की। 222 और 260 कबल मसीह के दरमियान फ़ारस के हाथों शिकस्त खाई थी और तो किले की जज़वी तौर पर तबाह कर दिया गया था। 7वीं सदी के दूसरे निसफ़ हिस्से के बाद रोमियो ने किले की मरम्मत करना शुरू कर दी। byzantine दौर के दौरान शहंशाह दोम जस्टिनियानो ने बैरूनी महल 1668 में तामीर किया। शहंशाह 311 ने 740 में किले की दीवारों की मरम्मत की और दौरान अंदरूनी किले की दीवारें बुलंद की और इसके बाद ही शहंशाह निकीफोरस 805 शहंशाह बासिल अव्वल ने इस किले की मरम्मत की। फर्दर जब सल्जूकों का दौर आया था तो तब भी ये किला जो है वो उन्होंने इक़्तिदार किया था और अलाउद्दीन ने भी इस किले को दोबारा से मरम्मत करवाया था और करंटली भी ये किला उस्मानी दौर के दौरान भी इसको 832 में भी इसकी बिल्कुल ही मरम्मत की गई और बैरूनी दीवारों को लंबा कर दिया गया। गाइस, तो अंकारा का तो हमारा टूर यहाँ पे पूरा होता है, तो उम्मीद करते हैं कि अंकारा हम फिर जाएं, लेकिन
ابھی ہم موو ہو رہے ہیں استنبول کی طرف، کیونکہ استنبول میں میرے کافی کچھ کام تھے تو وہ بھی پینڈنگ میں پڑے تھے سارے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو جسٹ انقرہ کا تھوڑا وزٹ کروا دوں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ انقرہ کا ٹور کو انجوائے کیا ہوگا. ہم موو ہو رہے ہیں استنبول کے اندر. یہ تھوڑا نائٹ ویو ہے، بیچ بیچ میں دوسرے سٹیز آ رہے تھے تو وہ میں نے ریکارڈ کیے تھے. یہ استنبول کی جو تھرڈ پل کی طرف سے ہم کراس کر رہے ہیں یاوز سلیم کوپروسو، جو کہ میں نے آپ کو آئی تھنک 24 ایپیسوڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی یاوز سلیم کوپروسو انادولو فنیری پہ، اگر آپ کو یاد ہو تو. گائز تھینک یو ویری مچ فار لائکنگ مائی ویڈیو، فار شیئرنگ مائی ویڈیو. سی یو ان استنبول. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.